हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के न्यू हेल यूएवी के बारे में। अभी नेक्स्ट मंथ जब हमारे पीएम सर यूएसए की विजिट पे होंगे तो हो सकता है कि भारत 18 MQ-9 प्रीडेटर को प्रोक्योर करने को लेकर डील साइन करे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा इंडिजीनियस रुस्तम 2 ड्रोन है तो इसके भी 5 यूनिट को इस वक्त बनाया जा रहा है और इसकी डिलीवरी अगस्त तक की जानी है, जिसके बाद इसे तीनों आर्म्ड फोर्सेस द्वारा अपने अपने तरीकों से इसकी टेस्टिंग की जाएगी और फिर 75 के नंबर में तीनों सेनाओं द्वारा रुस्तम 2 को एक्वायर किए जा सकते हैं, जहां पर ईच फोर्सेस के पास 25 ड्रोन जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि रुस्तम की सर्विस सीलिंग 28,000 फीट तक की है और इसकी एंड्योरेंस भी 18 आवर की है, जो कि एक मेल कैटेगरी के यूएवी में आ जाती है, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाली यूएवी। जबकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को हेल यूएवी की नीड है, जिसे हम हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बोलते हैं। तो एडीई यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा भारत के इस हेल यूएवी के लिए कोलैबोरेशन किया गया है और इसके ऊपर वर्क को फास्ट ट्रैक मोड में स्टार्ट कर दिया गया है और IIT कानपुर द्वारा इसका विंड टनल बनाया जा रहा है। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस इस बार के एरो इंडिया में निकलकर सामने आई थी तो वो ये थी कि भारत का हेल यूएवी 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक जाएगा, वहीं ये 25+ आवर का एंड्योरेंस देगा। साथ में क्योंकि ये एक आर्म्ड यूएवी होगा तो ये लगभग 5 टन तक के पेलोड को भी कैरी करने में सक्षम होगा। साथ में ये रुस्तम 2 ड्रोन से डबल वेट का यूएवी होगा। तो इसको लेकर अपडेट की बात करें तो अपडेट ये है कि एडी यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा इस यूएवी के डिज़ाइन वर्क को इस साल के अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद इस प्रोग्राम को क्लियरेंस की ज़रूरत होगी और फिर इसके ऊपर डिटेल वर्क स्टार्ट किए जाएंगे। इस हेल यूएवी के डिटेल वर्क में ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, क्योंकि रुस्तम 2 के ऊपर सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पहले से ही प्रूव हो चुकी है। वहीं एक बार जैसे ही इसके ऊपर डिटेल वर्क खत्म होता है, जो कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक करने का प्लान है, फिर इसके प्रोटोटाइप के ऊपर वर्क स्टार्ट किए जाएंगे। अभी जो इसके इनिशियल डिज़ाइन सामने आए हैं, इसमें ये हेल यूएवी इजरायली हेरॉन टीपी ड्रोन की तरह दिख रहा है और इस ड्रोन की कॉन्फ़िगरेशन भी हेरॉन टीपी की तरह ही है। और भारत का जैसा कि एम्बिशन है कि भारत हर क्षेत्र में स्वदेशी सिस्टम का यूज़ करने वाला है, तो उसमें ये ड्रोन भारत का पहला हेल यूएवी होगा, जिसे एक बड़े नंबर में आने वाले टाइम में हमारी फोर्सेस द्वारा यूज़ किए जाएंगे। इस वक्त अगर हम देखें तो हमारी फोर्सेस के पास सभी कैटेगरी के ड्रोन मौजूद हैं, जिनमें हेरॉन सर्चर, हेरॉन टीपी और आर्म्ड हेरॉन शामिल है। लेकिन अगर हम इसे एक्चुअली में इवैल्यूएट करें कि हम अपने एनिमी के खिलाफ यूएवी के मामले में कहां स्टैंड करते हैं, तो जहां चाइना के पास करीब 100+ के नंबर में हेल और मेल यूएवी है, वहीं पाकिस्तान अकिंची जैसी यूएवी को अपने बेड़े में शामिल कर रही है, जबकि हमारे पास यूएवी का एक बड़ा नंबर नहीं है और रुस्तम 2 भी अभी अपने ट्रायल फेज में है, जिसे इंडक्ट होने में एटलीस्ट 2 से 3 साल तो लग ही जाएंगे और हेल यूएवी को अभी आने में एटलीस्ट 5 ईयर तो और लगेगा ही। और इन्हीं सब गैप को फिल करने के लिए 30 MQ-9 प्रीडेटर की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि इस एक यूएवी का कॉस्ट रफाल के एक यूनिट कॉस्ट के लगभग बराबर का है, तो हम इसे 30 के बजाय रिक्वायरमेंट के हिसाब से 18 के नंबर में इंडक्ट करने वाले हैं, जो कि एक डिसेंट नंबर है। क्योंकि अगर हम फ्यूचर की बात करें तो 2030 तक भारत के पास सभी कैटेगरी के यूएवी और UCAV होंगे, लेकिन ये जो नेक्स्ट 7 ईयर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि हमारे दोनों ही बॉर्डर और इंडियन ओशन रीजन स्टेबल नहीं है और ऐसे में हमें आर्म्ड यूएवी और MQ-9 जैसे यूएवी की ज़रूरत पड़ने वाली है और भारत को इसीलिए ये डील जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे इंडिजीनियस प्रोग्राम को एक ब्रीदिंग स्पेस तो मिलेगा ही, जिससे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बेहतर हो पाएगी, साथ में हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ भी बेहतर हो पाएगी और यही हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी सही है। तो इस सब पर आप सबके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।